नाजरीन, ये सच है कि मर्द उस औरत की तरफ जल्दी माइल हो जाता है जिसने कभी उसे ठुकराया हो या उसकी मोहब्बत में नाकाम हुआ हो। फासिक ड्रामा में भी अनीका ने मताहिर की इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहा। अनीका लालचन, दौलत और इशरत की पुजारन है, भला उसे उमैर जैसे शख्स में दिलचस्पी कहाँ। अनीका मताहिर की मिन्नतें करती है कि मताहिर मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत भी वो जो भीख में मिले। हालांकि हकीकत यह है कि मोहब्बत के बगैर ताल्लुक बोझ होता है और बोझ ज्यादा देर उठाया नहीं जाता, आखिर उसे फेंकना ही पड़ता है। हाँ, अलबत्ता जीत की आदत अच्छी होती है, कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। फातिमा मासूम भी है, वफाशार भी, और खूबसूरती तो ऐसी जिस्म और रूह दोनों को अपनी महक से रोशन कर दे। कोई पागल ही होगा जो सब कुछ पाकर भी खो दे। लेकिन यह भी सच है, लोग वफा को कोड़ियों के दाम फरोख्त कर देते हैं और फिर तलाश हीरों की करते हैं, और यही वजह है कि हम आराम की आरज़ू में बेआराम हो रहे होते हैं। एक मर्द के लिए सुनने में ये बहुत हसीन लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे पसंद हो। हालांकि मताहिर भूल गया है कि सब दुनियादारी है, धोखाधड़ी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी ने कहा है, मेरे अच्छे वक्त ने बताया कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने बताया कि दुनिया कैसी है। चाहे जाने से बड़ा खूबसूरत एहसास कोई नहीं। जब किस्मत खराब हो और किसी लालच की वजह से कोई आपको चाह रहा हो तो फिर बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। अनीका मताहिर पर बार बार जाल फेंक रही है। मताहिर बार बार अनीका को यही कहता है कि अनीका, तुमने बहुत देर कर दी, मैं एक शादीशुदा शख्स हूँ और एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। फातिमा मेरी बीवी है और मैं फातिमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अनीका कहती है, तो मेरा क्या, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। मताहिर कहता है, अनीका बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं फातिमा से शादी कर चुका हूँ। मताहिर, मुझसे भी कर लो, जब मुझे कोई एतराज नहीं तो फिर तुम्हें क्यों। अनीका की आंखों में मजबूरी, हसरतें और पछतावा है। सोचा क्या था और हो क्या गया, फातिमा मुझसे कैसे जीत गई। इतने में फातिमा आ जाती है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो मताहिर। दोनों गुस्से में हैं। अनीका फातिमा और मताहिर को छोड़कर बाहर चली जाती है। मताहिर फातिमा से कहता है कि फातिमा, शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं। फातिमा मताहिर को कहती है, मताहिर बात को मत बदलो, मैं पूछती हूं कि आखिर तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। मताहिर फातिमा को कहता है कि फातिमा, तुम परेशान ना हो, तुम अपनी सेहत और अपने होने वाले बच्चे की सेहत पर तवज्जो दो। फातिमा कहती है, पता नहीं मताहिर, मेरा दिल धक धक कर रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। मताहिर फातिमा को कहता है, फातिमा, हम दो जिस्म जरूर हैं पर एक जान है। फातिमा मुस्कुरा देती है। फातिमा की मुस्कुराहट पूरे माहौल को खुशबूदार बना देती है। अनीका अपने कमरे में बंद है, बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटी हुई है, दिल पर छुरियां चल रही हैं, अपनी शिकस्त का एहसास खून को पी रहा है। अनीका की अम्मी की आवाज आती है, अनीका क्या हो गया है तुम्हें, सारे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, मैं भाई भाभी सब खुश हैं और एक तुम हो कमरे में बंद, ना इर्द गिर्द का एहसास। मेरी बच्ची, ये लम्हे बार बार नहीं आते, इनको एंजॉय करो। अम्मी, किसी की कब्र पर फूल चढ़ाकर मातम किया जाता है, ना कि खुशियां मनाई जाती हैं। और रही बात शादी की, तो जा रही हूँ इस जहन्नुम में। अनीका, ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती। पल में तोला पल में माशा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सब कुछ तुम्हारा होने वाला है, तुम इसी घर की मालकिन बनने जा रही हो, रानियों की तरह ऐश करोगी और फिर जिसको चाहे जिस तरह अपनी मर्जी से अपनी उंगलियों पर नचाना। अम्मी, जिसे आप शादी कह रही हैं वो कैद है और कैद भी बामुशक्कत। अनीका की माँ, अनीका तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं तो तुम्हें शहजादियों की तरह देखना चाहती हूँ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्या तुमने किसी और के साथ अपना चक्कर तो नहीं चला लिया। खबरदार अनीका, अगर तुमने कभी ऐसा सोचा भी तो मैं सारी उम्र किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अनीका, अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं समझती, मैं उमैर से शादी नहीं करना चाहती और आप मुझे जबरदस्ती उमैर के साथ मक्खी बनाकर उसके पल्लू पर क्यों चिपकाना चाहती हैं। अनीका की माँ, आखिर कौन है वो जिसके लिए तुम उमैर को छोड़ने का सोच रही हो। अम्मी, कोई गैर नहीं है, आप अच्छी तरह से जानती हैं, उसे मैं जानती हूँ। सुल्ताना का माथा ठनकता है, कहीं तुमने मताहिर के साथ तो अपना चक्कर नहीं चला लिया। अनीका, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम आजकल मताहिर के घर के बार बार चक्कर लगा रही हो, बहाना फुफ्फो का और मकसद मताहिर। अनीका, अम्मी आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम पागल हो गई हो, वो फातिमा का शौहर है और फातिमा इस घर की बेटी है। अनीका कहती है कि अम्मी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, रह गई बात फातिमा की तो एक बार मेरी शादी मताहिर से होने दें, फिर देखें मैं फातिमा को कैसे मताहिर की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकती हूँ। और मताहिर अभी शादी के लिए तैयार नहीं है अम्मी, लेकिन मैं उसे राजी कर लूंगी। अनीका की माँ सुल्ताना कहती है कि हूँ आग बली नहीं और पकाने चली देग, चुप करके तुम नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
उमर, फातिमा से, फातिमा क्या हो रहा है और तुम्हें अपने इर्द गिर्द का ख्याल भी है? आजकल मताहिर और अनीका की बहुत बन रही है, दोनों में क्या चक्कर है? फातिमा मुस्कुराते हुए, मुझे मताहिर पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। हाँ, अलबत्ता तुम अपनी अनीका को संभाल लो। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। खुदा हाफिज।